हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सभी गवर्नमेंट द्वारा दी गई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे कि हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में पीरियड और ब्लॉक भी निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक और 7 पीरियड हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं? S, P, D एंड F। और S पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, P पे 6 होते हैं, D पे 10 और F पे 14 होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 सेकेंड में कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। आप इस एरो को देखकर समझ सकते होंगे कि पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय पहले हमें 1s लिखना है, उसके बाद 2s के बाद हमारी एरो कहाँ से शुरू हो रही है? 2p से। तो उसके बाद हम 2p लेंगे, 2p के बाद 3s के बाद 3p। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए, ऐसे। लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये थोड़ा क्लीन नहीं रहेगा, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम चलते हैं। और पीरियड निकालने के लिए हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है कि उसमें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या क्या होती है? जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब हमारी क्वांटम संख्या है। हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वांटम संख्या देखना है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या होगी वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा। और ब्लॉक के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में देखना है, लास्ट सेल में देखना है, तो हमें ब्लॉक निकालना आ जाएगा। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम कोई एलिमेंट लिए 5, ठीक। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले हमें 1s लिखना है, 1s, और s पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। उसके बाद क्या है? 2s, तो 2s 2। अब हम इसको काउंट करते हैं, 2 2 4 मीन्स अभी हमें एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। और 2s के बाद हमारा क्या आता है? 2p1। हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। ऐसा नहीं कि 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, नहीं। 6 के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, इसलिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लिए, ठीक। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे हुआ? हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट कर लिए, 5 हो गया, 2 2 4 1 5, मतलब कितने और इसका हम पीरियड देखते हैं। पीरियड मैंने बोला कि जिसमें जो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या होगी, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या 2 है, मतलब इस एलिमेंट का पीरियड जो है वो 2 है। मतलब ये एलिमेंट जो है 5 जो है वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। और ब्लॉक के लिए लास्ट सेल में देखना है, लास्ट सेल में p है, इसलिए इसका ब्लॉक क्या होगा? p ब्लॉक होगा, ठीक। मतलब लिख देते हैं हम यहाँ पे, पीरियड क्या होगा? पीरियड होगा सेकेंड और ब्लॉक p ब्लॉक, ठीक। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई एक एलिमेंट लें। हमने कोई एलिमेंट ले लिया 20 इसका होता है कैल्शियम का। पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s 2, 1s के बाद 2s 2 2p 6, 3s 2 3p 6। आप इससे मैच कर लीजिए, हम एकदम इसी तरह ले रहे हैं। 3s के बाद 3p के बाद 4s 2। इसको हम काउंट करते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 into 20, मतलब 20 हो गया। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें किस पे देखना है? पीरियड पे और ब्लॉक पे। तो इसमें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या क्या है? 4 है, इसलिए इस एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा? पीरियड क्या होगा? 4th होगा। और ब्लॉक s होगा, क्योंकि लास्ट सेल में हम इसमें देखेंगे, लास्ट सेल में s है, इसलिए इसका ब्लॉक क्या है? s है। लिख लेते हैं, ब्लॉक होगा s
और पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा 4। आप अपने पीरियोडिक टेबल में मैच करिएगा कि 20 जो है उसका ब्लॉक जो एस होगा और इसका पीरियड क्या होगा, 4 होगा। चलिए हम एक बड़ा लेते हैं कोई एग्जांपल, ये तो छोटे मोटे थे। 35 लेते हैं। NS 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3d10 3d10 तक 30 होता है। क्या है कि आप काउंट कर लीजिए 2 to 4 4 6 10 10 to 12 12 6 18 to 20 10 30 और हमें लेकिन 35 की जरूरत है, अभी हमें 5 और चाहिए, तो हम 3d10 के बाद 4p5। ठीक, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमें 30 तक याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो 30 तक अगर आप इसको याद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्योंकि 10th तक हमें 3d10 तक ही पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, उनका ब्लॉक निकालना, ग्रुप निकालना और पीरियड निकालना। 30 तक अगर आप इसको करे रहेंगे तो उसके आगे भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मतलब हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा पूरा हुआ। अब हम देखते हैं इसके पीरियड में। पीरियड कौन सा है, इसमें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या 4 है, इसलिए इसका पीरियड है 4th पीरियड है। और ब्लॉक लास्ट सेल में p है, इसलिए हमारा ये ब्लॉक क्या होगा, इसके लिए ब्लॉक p होगा, मतलब ये एलिमेंट हमारा p ब्लॉक से बिलोंग करता है। और पीरियड क्या होगा, पीरियड 4th होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें ये चार्ट समझना होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। और आपको जहाँ ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और वैसे तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत इजी ट्रिक आप लोगों को बताई है। हम एक एलिमेंट लेते हैं 45। 3d10 की बात करते हैं। 3d10 तो 30 होता है, आप लोगों को पता है। 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5s2। बस हमें इसको देखते देखते करना है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 5s2 के बाद क्या है, 4d10। अब हम काउंट करते हैं, 30 होता है यहाँ तक, 36 to 38 38 10 48, मतलब ज़्यादा हो गया। हमें यहाँ पर कितने की जरूरत है, 47 की आई थिंक। काउंट करते हैं 36 to 38 38 7 45। ठीक, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ इसका। अब हम बात करते हैं इसके ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम इसके लास्ट सेल में देखेंगे यहाँ पे डी है इसका, इसलिए इसका ब्लॉक क्या होगा, डी होगा। और पीरियड क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या 4 है, इसलिए इसका पीरियड 4 है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ भी आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।